नमस्कार, नमो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करें मौसम की तो देश भर से मानसून की वापसी होने के बावजूद कई राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी जारी है। दक्षिण भारत में लगातार बारिश देखी जा रही है। 25 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। दिवाली से पहले राजस्थान में सर्दी की दस्तक हो चुकी है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर से प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव की चेतावनी जारी की है। 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक गर्त के रूप में उत्तर पश्चिम राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे 21 व 22 अक्टूबर को गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू जिले में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके समाप्त होते ही तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी और ठंड बढ़ेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर पूर्वी हवाओं की स्थापना के साथ अगले 48 घंटों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर मानसून वर्षा गतिविधि शुरू होने की संभावना है। हालांकि सामान्य तौर पर उत्तर पूर्वी मानसून का शुरुआती चरण कमजोर रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम विभाग द्वारा बड़ी भविष्यवाणी की गई है। तेज हवा के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। 24 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारत में चक्रवाती तूफान तेज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर बना दबाव पिछले 3 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा रहा है और आज 20 अक्टूबर को रात 9:30 बजे तक उसी क्षेत्र में भारत के तट से लगभग 900 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित है। सोकोट्रा, यमन के दक्षिण पूर्व में, सलाला हवाई अड्डे, ओमान से 1170 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और अलगैदा, यमन से 1260 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 22 अक्टूबर की शाम को इसके भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद ये 24 तारीख की सुबह से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिणी ओमान और आसपास के यमन तटों की ओर बढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र LPA बना हुआ है। 23 अक्टूबर के आसपास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसके और अधिक तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इससे 23 और 24 अक्टूबर को केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड सहित लेह लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों पर भारी बर्फबारी की हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में बारिश की हल्की बौछारें व बर्फ के फाहे गिरने की संभावना है। क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के साथ शीतलहर चलने का भी अनुमान है, जबकि दुर्गा पूजा के महानवमी और विजयदशमी को कई क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होगा। अगले 2 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, ओडिशा, द्वीप समूह और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अरब सागर पर बने डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के क्षेत्र के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठेगी। मछुआरों और तटीय इलाकों के नागरिकों को समुद्र से वापस तट पर लौटने की सलाह दी जाती है। आज के वेदर अपडेट्स में बस इतना ही। ऐसी ही मौसम से संबंधित लाइव जानकारी के लिए नमो वेदर चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।